आज आपने घर वालों को बुलाया, क्या अब तक आप दर वालों से सुनते थे, आज आप घर वालों से सुनोगे। जसीम भाई अगर कहेंगे मैं हर साल जलसों में कई लाख खर्च करता हूँ, हजारों लोगों को खिलाता हूँ, हाजी उस्मान साहब की मोहब्बत में मैं जलसे करता हूँ, मैं कहता हूँ आज हाजी साहब की रूह भी कब्र में झूमती होगी, मेरी दुआ के लिए कोई और नहीं रसूलुल्लाह का बेटा जसीम भाई और उनके भाइयों को, उनके पूरे खानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, हजरत अल्लामा अश-शाह सैयदी इरफान रसूल साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया, उस अजीम ज़ात का नाम जानते हो? धान का गांव किससे समझ में आ जाता है? ये देहाती शगल है, ये मुहावरा है, गांव में कहा जाता है धान का गांव पुआल से समझ में आ जाता है। अगर गांव के बाहर पुआल का टाल लगाओ ना तो समझ में आ जाता है यहाँ धान बहुत अच्छा हुआ। समझ आ रही? हमारे इलाके में कहावत कहती है पूत के पांव पालने में समझ में आ जाते हैं, यानी बच्चा कितना काबिल होगा, टैलेंट होगा, तेज होगा या बदमाश होगा, शरीफ निकलेगा या अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा, बचपन की उसकी हरकतें बता दिया करती हैं। समझ रहे हैं आप? मैं हुजूर सैयद साहब क़िबला के साथ 24 घंटे सफर करके और हजरत को अपने साथ बरेली शरीफ से लेकर के आपकी सरजमीन पे आया। मैंने जो संजीदगी, जो मतानत, जो हुस्न इखलाक, छोटों पे शफकत, छोटों पे प्यार, बड़ों का एहतराम, मसलक आला हज़रत की पाबंदी और वाकई यार सादात पीर जो इस दौर में लूट खसोट हो रहा है, देख रहे पीरी मुरीदी के नाम पे क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह। मैंने जो संजीदगी हजरत की देखी, मैं एक जुमला कह सकता हूँ, एक जुमला कह सकता हूँ हजरत के लिए, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नजीबुत तरफैन सैयद, बाप के रिश्ते से भी और माँ के रिश्ते से भी, हसनी हुसैनी निस्बतें दोनों इस अजीम ज़ात के वजूद में है। और सादगी का आलम जानते हैं? पीर साहब आते हैं ना, पीर साहब तो पहले मुरीद से कहते हो मुझे गर्मी बहुत लगती है, एसी में बुलाना, एसी गाड़ी में ले चलना, एसी रूम में रखना, ठंडा ठंडा कूल कूल। नहीं सुनो, हजरत जब तशरीफ लाए तो हजरत जब क़यामगाह में तशरीफ फरमा हुए, गर्मी थी, शाम तक बैठे रहे। मैंने कहा हजरत अगर कहें तो मैं 2-3 पंखे लगवा देता हूँ, अगर कहें तो मैं कहीं दूसरी जगह इंतजाम करता हूँ। जुमला सुनो, जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो बुजुर्गों से तालीम याफ्ता इस्लाह कैसे करते हैं, उन्होंने फरमाया यहाँ तो पंखे लग जाएंगे, यहाँ तो पंखे लग जाएंगे, मैदान महशर की गर्मी में कौन सा पंखा लगेगा? कहा यहाँ तो पंखे लग जाएंगे, मैदान महशर की गर्मी में कौन सा पंखा लगेगा? और हजरत ने डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा, डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा, इस्लाह करने का तरीका देखा। कहा हजरत मेरे बच्चों को गर्मी बहुत लगती है, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ बेटे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करो ताकि क़यामत की गर्मी बर्दाश्त कर सको। मैंने कहा यार जिनके खानदान के सदक़े में न जाने हम जैसे कितने गुनहगार बख्शे जाएंगे। क्या इसे कहते हैं साजगी, इसे कहते हैं संजीदगी, इसे कहते हैं किसी से भी बासानी मिल लेना, किसी से भी मिल लेना। हजरत नमाज के लिए जा रहे थे, आप ये बात पूछ सकते हैं। मैंने कहा हजरत 2-3 बच्चे साथ में जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा हजरत आप तशरीफ ले जा रहे हैं, उस वक्त बच्चियों की मिलाद हो रही थी। जुमला देखो, फरमाया ये सब जितने आए हुए हैं सब मेरे रसूल के मेहमान आए हुए हैं। वैसे सब रसूल के मेहमान हैं, किसी को सहमत क्यों देंगे आप, किसी को तकलीफ क्यों देंगे? मुझे मस्जिद ही तो जानी है, मुझ पे आप इतनी तवज्जो क्यों दे सकते हैं? रास्ता मैंने देखा है, मैं मस्जिद जा सकता हूँ और तन्हा हजरत तशरीफ ले गए। हजरत वो अजीम ज़ात है, बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी मन्नतों समाजत की, फिर उसके बाद ये ज़ात मैं बज़ाते खुद अपने साथ बरेली शरीफ से हजरत को लेके आया। हजरत हंगामों की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, उससे कह रहे थे यार इस दौर में जो हालत मैं देख रहा हूँ, पीरी मुरीदी का जो मैंने मामला देख रखा है, इतने तमाशे जो हो रहे हैं, क्या मुरीदों को कोई नसीहत
नहीं, कोई इस्लाह नहीं, बस ये हो रहा है, मैं बड़ा बहुत दूर रहता हूँ। मैंने कहा हज़रत, जब आप जैसे लोग भी लोगों से दूर हो जाएंगे, इस्लाह कैसे होगी? बहुत मुश्किल के साथ हज़रत की तशरीफ आवरी हुई है। मैंने काफी देर गुफ्तगू की और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक शख्स बैठता रहा। मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूँ, हज़रत को मैं ज्यादा देर बिठा नहीं सकता और हज़रत के सामने मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। मैं चलते चलते मिल्की वालों तुमसे और भाई जसीम से कह रहा हूँ, तुम्हारे किस्मत की मेराज है कि तुम्हारे घर में मुस्तफा जान रहमत का लाडला तशरीफ लाया हुआ है। सुनो, वो हिंदू बच्ची जो थी ना, वो रो रही है, ज़ारों कतार रो रही है, अश्कों की बरसात हो रही है। उसने कहा रोती क्यों हो? कितनी प्यारी बात कहती, कहती जानते हो रो इसलिए रही हूँ, ये किताब कह रही है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means। कहती है यार, ये किताब कहता है कि हुसैन का सर करबला में कट गया है, कटने के बाद कटे हुए सर को नेज़े पे रखा गया है, कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत कर रहा है। उस शख्स ने कहा तो इससे आप सीखे क्या? बोले सीखे नहीं, मैं जिस जस्तजू में थी मेरी तलाश मुकम्मल हो गई। इस किताब ने बता दिया जब सर कटने के बाद उम्मती जिंदा रह सकता है तो उम्मती का रसूल मदीने में क्यों नहीं जिंदा होगा? गोया के बरेली का कलंदर पुकार के कह रहा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले उस हिंदू बच्ची ने कहा, ए दुनिया वालों, मुझे कहने का हक दिया जाए, जब हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना जिंदा, तो मैं उसे हुसैन के नाना का कलमा पढ़ करके मैं भी मुसलमान हो रही हूँ और इस्लाम के दामन में आ रही हूँ। नौजवानों, तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होना है, तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, तुम्हें जालिम से कभी भी डरना नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे बक बक हो रहा है आए दिन जो तुम देख रहे हो, इससे तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी मायूस नहीं होना है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह इस्लाम सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि इसकी निगहबानी मौला हुसैन ने की है, मौला गरीब नवाज ने की है। शर्त इतनी है मेरे दोस्त कि हमें इस्लामी कल्चर में ढलना होगा। कितने दुख की बात है यार, कितने दुख की बात है। मैंने ज़ोहर की नमाज में आपकी मस्जिद में पढ़ी, असर भी मैंने पढ़ी, मगरिब भी मैंने पढ़ी। लोग मुझे बताते हैं मिल्की लगभग जो है 500 से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। 500 घर है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मिल्की में 500 मुसलमान रहते होंगे, बोलो ना यार, हाँ या ना कुछ बोलो। 500 मुसलमान रहते हैं, 5 या 6 मस्जिदें हैं। अगर एक घर से एक नमाजी भी निकलता तो कम से कम एक मस्जिद में 50 नमाजी तो जरूर होते। कितना रोने का मकाम है। संजीदगी से दिल पे हाथ रख करके मुझे आप बताइए, आप कहते हैं मेरे घर में खैर बरकत नहीं है, आप कहते हैं बच्चा नाफरमान हो रहा है, आप कहते हैं बीमारियों ने घेर रखा है, आप कहते हैं परेशानियों में गिरफ्तार हो गए हैं। मुझे एक बात बताइए यार, हम क्यों नहीं गिरफ्तार होंगे? हम बलाओं में क्यों नहीं गिरफ्तार होंगे? ब्रायन लारा जो दुनिया का इतना बड़ा फास्टर गेंदबाज था, जानते हैं वो क्या कहता है? उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन था, मैं यहूदी था, मैं अंग्रेज था। ब्रायन लारा कहता है, इत्मीनान से आने दीजिए, ब्रायन लारा कहता है कि जानते हैं मैंने जिंदगी में जब से नमाज पढ़ना शुरू की है, मेरे दिल ने ये फैसला किया, नमाज से इतना सुकून मिलता है कि हर मरीज को ये कह दिया जाए वो नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज पढ़ने से बीमार इंसान के जिस्म में भी शिफा की लहर दौड़ जाया करती है। बीमार इंसान के जिस्म में भी शिफा की लहर दौड़ जाया करती है। ये मैं नहीं कहता, एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन बल्लेबाज कहता है, एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन बल्लेबाज कहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज की फजीलत को देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया। मेरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो तुम? ये जो बाबा रामदेव है ना, बाबा रामदेव उत्तराखंड का बाबा रामदेव, कभी इससे पूछना ये शीशासन कराता है। ये लंदन गया था ना, लंदन, तो लंदन में इससे वहां के अंग्रेजों ने पूछा था, वहां की मीडिया ने पूछा था, बाबा जी ये जो शीशासन कराते हो, शीशासन मत्थे को जमीन पे रखवाते हो और अपने कमर को ऊंट के कुहाने की तरह कराते हो और कहते हो कि जो बंदा दिन में एक मर्तबा करे, दिन में एक मर्तबा करे, वो 99% तक ब्लड कैंसर से महफूज रह सकता है। ये योगा है, योगा, इस योग के करने से कैंसर की बीमारी नहीं होगी। बाबा सही बताओ ये तुमने कहां से सीखा? उसने कहा मैंने पढ़ा है कि इंसान अगर अपने सर को जमीन पे रखे, शीश को आसन बनाए और अपने कमर को ऊंट का कुहाना बनाए तो रीढ़ की हड्डियों
की नसों से ब्लड जो है वो तेजी से सर्कुलेट करके माइंड में जाता है, और इंसान जब सर को उठाता है तो ब्लड ही तेजी से सर्कुलेट करके आता है, और जितने भी बॉडी के अंदर कैंसर के जरासीम होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारा जो है वो थैली में आकर के इकट्ठा होता है और यूरिन पेशाब के जरिए से बाहर निकल जाता है। अंग्रेजों ने कहा था बाबा जी अगर आज आपका तरीका ये है एक मरतबा पेशानी को जमीन पर रख देने से इंसान 99% तक कैंसर की बीमारी से महफूज हो सकता है, तो ये कौन सा योगा है, ये कौन सी बड़ी बात है। जो बात आज आप बता रहे हैं ये तो 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी ने मक्के की जमीन पे कह दिया था, मेरे उम्मतियों दिन में एक मरतबा नहीं 5 मरतबा अपनी जमीन अपनी पेशानी को जमीन पे रखना, सजदे करना, जिस्म बीमारियों से महफूज भी हो जाएगा, अल्लाह की पाकी भी बयान हो जाएगा। मेरे दोस्तों मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अब भी वक्त है, अपने आप को मस्जिद से करीब कर लो, अपने आप को नमाज से करीब कर लो। यार मुझे एक बात बताओ, पूरी ईमानदारी से बताना, संजीदगी से सोच के बताना, अगर जरूरत पड़ गई इस्लाम बचाने के लिए तो मुझे ईमानदारी से होश हवास से बताना, जज्बात में आके नहीं बताना। खुदा न करे अगर जरूरत आन पड़ी मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, तो इस्लाम को बचाने के लिए कौन कौन लोग अपनी गर्दन को कटा देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले मैदान में उतरूंगा। कौन कौन जो है इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है? हमारे इतने सारे दोस्तों ने कहा हम कटा देंगे, ये दावा है नया, दलील बहुत अलग है। दावा तुमने कर दिया कि हम सर को कटा देंगे। करबला से मेरे हुसैन कह रहे हैं मुसलमान का सर इतना कमजोर नहीं है जो हर जगह कटाया जाएगा। मैंने करबला में अपना सर कटा करके नाना की उम्मत को सुबह क़यामत तक के लिए बचा लिया। आप सर कटाने का जज्बा रखते हैं लेकिन सर झुकाने का जज्बा नहीं रखते। यार कटाओगे तो तलवार भी चलेगी ना, दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, ब्लड भी निकलेगा, दुनिया को अलविदा भी कह दे। कटाने के लिए तुम्हारे पास इतना जज्बा है, झुकाने का जज्बा नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर तुम में सर झुकाने का जज्बा हो जाए तो मौला अली फरमाते हैं जिस मुसलमान का सर अल्लाह के सामने झुकने लगता है उसका सर फिर जमाने में किसी के सामने झुकता हुआ नजर नहीं आता, फिर वो सर जमाने का शहंशाह हो जाया करता है। इसलिए आज के जज्बे से, आज के जलसे से ये जज्बा लेकर के उठो, हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। ये जज्बा लेकर के, तो यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा, खुदा की कसम जिंदगी में आपने न जाने 18 साल के जवानों का आपने जनाजा दफनाया होगा, 15 साल के जवान का जनाजा आपने दफनाया होगा, 25 साल के कड़ियल नौजवान को आपने जमीन के हवाले किया होगा, 80 साल के बुजुर्ग। किस बात पे हमें कर रहा है यार, किस बात पे हम अपने आप पे इतरा रहे हैं? हम पढ़ लेंगे नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे दोस्त, नमाजें पढ़ो कि इससे पहले तुम्हारी नमाजें पढ़ी जाएं। मसलक आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहो। माँ बाप अगर घर में है इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो माँ बाप की। मैं जसीम भाई और उनके भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। यार बेटा तो बाप की जिंदगी में पानी नहीं देता है, बीवी को यार 1000 रुपए की मिठाई ला के खिलाता है, और बाप अगर 200 रुपया ब्लड प्रेशर की दवा का मांग दे तो कहता है बूढ़ा तुझे शर्म नहीं आता, हमने ठिका ले रखा है तुझे 200 रुपए देने के लिए, जाके फला बेटे से मांगो, फला बेटे से मांगो। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे, 4 बेटे हैं, एक बाप है, एक माँ है। हैरत की बात है यार, एक बूढ़ा बाप 4 बच्चों की परवरिश करके कामयाब बना दिया। आज वो कामयाब 4 बेटे मिल करके एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पा रहे। लेकिन सलाम है ऐसे बेटों को जो बाप के जाने के बाद भी उनकी आखिरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हाजी साहब की रूह कहती होगी या रसूल अल्लाह, हर मुसलमान को ऐसा बेटा अल्लाह अता करे जो बाप की दुनिया में भी इज्जत करता है, मरने के बाद भी इज्जत करता है। मुझे जसीम भाई के बड़े भाई ने बताया कि जब वाली साहब की तबीयत खराब हो गई 10 लाख रुपए से ज्यादा लगे, यहाँ से लेकर पूर्णिया से लेकर के पटना तक हमने इलाज कराया। मैं तो यार देखता हूँ कितने लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं, वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बाप ने बनाई, धक्के मार दिया, वो बेचारा वृद्धा आश्रम में चला गया। याद रखना, ये जो दाढ़ियां बूढ़ों की सफेद हुई है ना, ये जो हड्डियां कमजोर हुई ना, ये जो चेहरों जिल्दों पे चमड़ियों पे छुरियां पड़ी है ना, खुदा की कसम ये भी कभी जवान थे, बेहतरीन जवान थे, लेकिन उन्होंने जवानी को बुढ़ापे में इसलिए तब्दील कर दिया, मेरा लल्ला जवान हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, मेरा बेटा जवान हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो,
दिल से इज्जत करो। घर में बच्चियां हैं तो इज्जत करो। नबी ने फरमाया जिस घर में बेटियां होती हैं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। बेटियों की पैदाइश में कभी भी मायूस न हुआ करो यार, कभी मायूस न हुआ करो। याद रखना, बीवी को कभी मारा न दिया करो, बीवी के चेहरे पे कभी न मारा करो, बीवी को कभी गाली न दिया करो। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं घर में मियां बीवी जब आपस में मोहब्बत से रहते हैं, मेरी बहनों सुनो कितनी बड़ी बात उम्मुल मोमिनीन ने कही है जो तुम्हारे लिए मदनी फूल है। हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन कहती हैं जिस घर में मियां बीवी प्यार से रहते हैं और बीवी शौहर को देख के मुस्कुराती है, शौहर बीवी को देख के मुस्कुराता है, तो जानते हो अल्लाह की राह में एक सदका करने के बराबर सवाब अता किया जाता है। इसलिए घरों को इस्लामी माहौल बनाओ, मोहब्बत करो एक दूसरे से, समाज के अंदर मोहब्बत करो, नफरत की दीवारों को खत्म करो। दुनिया तुम्हारी दुश्मन होना चाहती है लेकिन तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, उलमा की इज्जत करनी पड़ेगी। बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह फिर मज़ीद किसी और मौके पर बयान किया जाएगा। मैं आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक शख्स भी नहीं गया, संजीदगी के साथ बैठकर आपने गुफ्तगू सुनी और जैसे आपने मेरी गुफ्तगू सुनी आपको थोड़ी देर तक और बैठे रहना है। मैंने तो वो बातें की हैं, अब हुजूर सैयद साहब क़िबला जो जुमला इरशाद फरमाएंगे इससे आपको ऐसा सुकून महसूस होगा, दिल मदीना मदीना हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा जोर से जरा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा यार दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। इतने अच्छे लोग हो, आप जरा दिल से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।